Hello and most welcome, dear friends. Today we're going to talk about the mysterious symbol of mathematics that is known as pi. इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे मैथ्स में बहुत ही ज्यादा कॉमन होते हैं. सबसे पहला कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में ये होता है कि जो पाई का वैल्यू है वो 22/7 के बराबर होता है. दैट इज अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन. पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 के बराबर नहीं होता है. पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप कह सकते हो. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पाई के अप्रोक्सीमेशन के ऊपर कि पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है एंड उसे किन किन लोगों ने आज तक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाला है. उन सभी लोगों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड ये भी बताने वाले हैं कि उन लोगों ने कैसे पाई का वैल्यू निकाला था. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एज वी नो कि कुछ ही दिन पहले पिछले वीक 22 जुलाई की डेट आई थी. फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि उस दिन को हम लोग पाई अप्रोक्सीमेशन डे के नाम से मनाते हैं बिकॉज वो जो मंथ होता है हमारा वो 2707 22/7 के फॉर्म में होता है. 22 मीन्स डेट दैट इज 22 एंड सेवेंथ मंथ ऑफ द ईयर दैट इज नॉन एज जुलाई. 22 जुलाई को हम लोग पाई अप्रोक्सीमेशन डे मनाते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द मिस्टीरियस स्टोरी ऑफ द पाई. By the end of the video, you will be scholar about the following things that we will discuss in this video. First of all, basic of pi की pi क्या होता है. Second thing कि आर्किमिडीज ने approximation कैसे किया था पाई का. थर्ड थिंग कि इनफाइनाइट सीरीज का यूज करके हम लोग पाई का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं. फोर्थ की मॉन्टे कार्लो के द्वारा जो मेथड दिया गया था, मॉन्टे कार्लो मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड फिर बात करेंगे फन फैक्ट्स एंड चैलेंजेस के बारे में दैट यू हैव टू बी फेस्ड इन व्हाइल फाइंडिंग द approximate value of pi. And finally, we will talk about the conclusion that we will discuss in this video. Okay, so let's get started. Alright, so first of all, we will talk about the basic of pi. आखिर पाई होता क्या है एंड जो भी मिस्टीरियस कहानी है पाई के बारे में उनके बारे में बात करने वाला हूँ. सबसे पहले पाई की जो बेसिक डेफिनेशन होती है जो हम लोग जनरली फिफ्थ या सिक्स्थ क्लास में पढ़ते रहते हैं उसके बारे में बात करते हैं. पाई इज नथिंग बट अ रेशियो. रेशियो ऑफ व्हाट? सो पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर. लेट अस सपोज कि मेरे सामने एक सर्कल है और इस सर्कल के पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं. सम ऑफ देम दिस इज सेंटर एंड अगर सेंटर से हम इसके सर्कमफेरेंस को मिला दें दैट इज कॉल्ड रेडियस. अगर हम इसी को रेडियस सेंटर टू सेंटर मिला दें दोनों सर्कमफेरेंस को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू, तो ये होल लाइन कहलाएगा डायमीटर. कहने का मतलब है कि सर्कमफेरेंस को सर्कमफेरेंस से जोड़ने वाला लाइन थ्रू द सेंटर इज नॉन एज डायमीटर. तो रेशियो मतलब क्या? अगर हम लोग इस पूरे लेंथ को लेट अस सपोज यहां से वापस यहीं तक का जो सर्कमफेरेंस होगा इसका लेट अस सपोज कि वो सी होगा ना, तो सी एंड इसके डायमीटर यानी डी का जो रेशियो होगा दैट इज कांस्टेंट एंड इज ऑलवेज इक्वल टू पाई. तो जो पाई का बेसिक सिक्स क्लास डेफिनेशन है वो ये है क्या कि पाई जो होता है वो सर्कल के सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर का रेशियो होता है. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन एंड अगर बात कर लेते हैं पाई के रैशनल या इर्रेशनल शिप के बारे में. पाई का जो वैल्यू होता है वो लोगों को लगता है कि 22/7 के बराबर होता है बट नहीं. पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 के अप्रोक्सीमेट होता है, 3.14 के अप्रोक्सीमेट होता है. तो जो इर्रेशनल नंबर होते हैं ना उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, सबसे पहले तो ये कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होता है. जो ना टर्मिनेट करता है दैट मीन्स कि वो रुकेगा भी नहीं एंड जो रेकरिंग भी नहीं करेगा मतलब एक खास पैटर्न में वो रिपीट भी नहीं करता है. ओके, जब ऐसे नंबर आपके सामने आते हैं दैट्स कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर. और पाई का जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट 22/7 के फॉर्म में नहीं होता है. अगर ऐसा होता तो हम लोग इसको भी इर्रेशनल कह देते. क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर को ही हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके,
So that's why we call pi is a irrational number, but 22 by 7 क्या है? 22 by 7 एक rational number है because it can be represented in the form of p by q. So 22 by 7 rational है and pi irrational है. तो भाई इन दोनों में अंतर क्या है? तो इन दोनों में अंतर ये है कि ये दोनों एक नहीं होते, ये दोनों सेम नहीं होते, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं. That is approximately equal आप कह सकते हो. Okay? ऑल राइट. सो इस डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है पाई का, वो आप स्टार्टिंग में देख लो इतना. मैं इसके डिटेल वर्जन में मैं बात करूंगा कि अभी डेसिमल क्या होता है, अप्रोक्सीमेट क्या हो सकता है, कैसे कैसे लोगों ने निकाला और आज हम लोग क्या कहाँ तक निकाल चुके हैं, उन सभी चीजों के बारे में आज बात करने वाले हैं. सो जो डेसिमल रिप्रेजेंट होता है पाई का, वो होता है 3.14159. इस तरीके से सो ऑन करते 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 ये चीजें चलते चली जाती हैं. तो ये क्या हो रहा है ना, ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, मतलब कहीं जाके रुक भी नहीं रहा है एंड रिपीट भी नहीं कर रहा है. तो जब ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास आते हैं जो टर्मिनेट भी ना करे एंड रेकरिंग भी ना करे, सो दैट इज आल्सो नोन एज इर्रेशनल नंबर. ओके, ऑलराइट. सो लेट्स मूव ऑन. अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में कि ये जो हमारा एंशियंट मेथड था कि पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकाला जाए. तो मैं बात कर रहा हूँ कुछ कहानी को लेकर के. तो सबसे पहले मैं बात कर ले रहा हूँ 4000 ईयर्स अगो. तो आज से 4000 साल पहले, आज से 4000 साल पहले की बात है. बेबीलोनियन के जो बेबीलोन के जो फिजिसिस्ट थे कह सकते हो, या मैथमेटिशियन लोगों थे, उन लोगों ने पाई का एस्टिमेट वैल्यू निकाला था बाय द फिजिकल इंस्ट्रूमेंट. उन्होंने कई सारे फिजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया और एक डिसीजन पे पहुंचे कि जो पाई का वैल्यू होता है ना, पाई का जो वैल्यू होता है वो अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास कहीं एग्जिस्ट कर रहा होता है. सो ये चीजें जो थी वो आज से 4000 साल पहले की थी. अगर हम लोग बात करें इससे 1500 साल के बाद की, यानी कि आज से अप्रोक्स 25 ईयर्स अगो की, तो उस टाइम 25 ईयर्स अगो की बात करें तो उस टाइम हमारे पास, हमारे बीच एक मैथमेटिशियन अवेलेबल थे, एग्जिस्ट करते थे, जिनका नाम था आर्किमिडीज. उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल दिए. बायोन्सी प्रिंसिपल उनमें से एक है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड काफी ज्यादा पॉपुलर भी है. तो उन्होंने ही पहली बार मैथ्स का यूज करके पाई का वैल्यू बताया था और उनके हिसाब से, आर्किमिडीज के हिसाब से जो पाई का वैल्यू था ना, वो कहीं ना कहीं 22/7 और 223/7 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा था. इज इट नॉट इंटरेस्टिंग इससे अगर मैं बताऊं कि उन्होंने कैसे ये वैल्यू के बीच, मतलब ये पता किया कि पाई का वैल्यू इसके बीच में लाई कर रहा है. सो मैं ये चीजें आपको अभी बताने वाला हूँ. इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. और मैं इसके अगर डेसिमल एक्सपेंशन की बात करूं तो पाई बाय यानी 22/7 का जो वैल्यू होता है वो 3.1428 के अराउंड होता है एंड जो 223/71 का वैल्यू होता है वो 3.1408 के अराउंड होता है. सो लेट्स टॉक अबाउट कि आर्किमिडीज ने पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकाला. सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आर्किमिडीज की, तो उन्होंने क्या बोला था कि लाइक अगर हम लोग बहुत सारे पॉलीगॉन लेते हैं, लाइक मैं अगर ट्राइंगल ले लूं और इसमें नंबर ऑफ साइड्स में अगर इंक्रीज करता जाऊं, इसमें 3 साइड्स है, अगर मैं एक 4 साइड वाले ले लूं, फिर उसके बाद मैं 5 साइड वाला ले लूं, सो इन दैट केस ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी. तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये चीजें जो होंगी वो हमें स्क्वायर के फॉर्म में दिखाई देने लगेंगी, राइट. तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि लाइक अगर हम लोग बहुत सारे साइड्स ले लेते हैं तो इन दैट केस वो हमें अप्रोक्सीमेटली सर्कल की तरह देखने को मिलने लगते हैं. तो इसी कंसेप्ट का यूज करके उन्होंने एक अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगा लिया कि पाई का वैल्यू क्या हो सकता है. ये चीजें तो सबको पता होगी और उस समय भी थी कि जो पाई होता है वो सरकमफेरेंस और डायमीटर के डिफरेंस को कहते हैं. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर था. ओके, सो उसका डायमीटर क्या हो गया, डायमीटर 1 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया. तो अब आप मेरे को बताओ कि पाई किसके बराबर हो जाएगा, C/1, यानी पाई हो गया C के बराबर. ओके, पाई इज इक्वल टू C के बराबर. अब उसके बाद क्या हुआ, एक सर्कल हम लोग लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये वाला सर्कल अगर हम लोग ले लें और इसका जो डायमीटर होगा, लेट अस सपोज कि ये जो डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर का है. सो इस केस में अगर हम लोग बात करेंगे तो पाई का जो वैल्यू होगा वो C के बराबर हो जाएगा, मतलब सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगा.
अब आप देख लो यहाँ पे कि अगर हम लोग इसके अंदर कोई पॉलीगॉन बनाना स्टार्ट करें और उसको हम लोग इंस्क्राइब पॉलीगॉन बोले, इंस्क्राइब पॉलीगॉन, इसे अगर हम लोग इंस्क्राइब पॉलीगॉन बोले जो इसके अंदर बना हुआ है, उसके बाद एक और पॉलीगॉन हम लोग बनाते हैं जिसको सर्कमस्क्राइब पॉलीगॉन बोल सकते हैं, और वो क्या होगा, वो बाहर बनेगा। तो पहले हम लोग इंस्क्राइब बना लेते हैं। अब होता क्या है ना कि हम लोग इंस्क्राइब में भी मान लो कि सबसे पहले हम लोगों ने बना लिया ट्राइंगल, फिर ट्राइंगल के बारे में हम लोगों ने बात करा, और एक बाहर में भी हम लोगों ने एक ट्राइंगल बना लिया। अब इन दोनों में जो चीजें हो रही थी, लाइक अगर मैं बात करूं कि इसका सरकमफेरेंस रेडियस, इस वाले सर्कल का सरकमफेरेंस और इस ट्रायंगल का पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर अगर हम लोग मान लें, ये क्या है, ये सर्कमस्क्राइब ट्रायंगल है, मतलब मान लेते हैं ये सी ट्रायंगल है, और ये इनस्क्राइब ट्रायंगल है, मतलब इसको आई मान लेते हैं। तो ऑब्वियसली आप देखो कि जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है सी, उसका पेरीमीटर अगर हम लोग बात करें, पेरीमीटर ऑफ सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, है ना, क्योंकि सर्कम सर्कल जो होगा, सर्कमस्क्राइब ट्रायंगल जो होगा, उसका पेरीमीटर ऑब्वियसली ग्रेटर होगा। इसी तरीके से हम लोग अब साइड को बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब देखते हैं साइड को बढ़ाने से होता क्या क्या है। पहले हम लोगों ने 3 साइड पे काम करा, अब उसके बाद 4 साइड के ऊपर ले लेते हैं, 1 2 3 4, ये हमारा इंस्क्राइब फिगर है। एंड उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें सर्कमस्क्राइब फिगर के ऊपर, तो सर्कमस्क्राइब फिगर ले लेते हैं समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। तो यहां से भी आपको ये चीजें कंफर्म हो जाएंगी कि यहाँ पे जो सर्कमस्क्राइब वाला पैरामीटर होगा और इंस्क्राइब वाला होगा, इसमें क्या होगा, सर्कमस्क्राइब वाला बड़ा होगा, मतलब बाहर वाला बड़ा होगा। अब इसी तरीके से करते करके आर्किमिडीज कहाँ तक पहुंच गया, आर्किमिडीज कई मतलब बहुत ही ज्यादा सर्कमस्क्राइब पे पहुंच गए, लाइक बहुत ज्यादा साइड्स वाले पॉलीगॉन पे पहुंच गए। अल्टीमेटली 3 के बाद आप 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, उसके बाद 16, 24, उस तरह करते 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 वो कई मतलब साइड्स बढ़ाते चले गए। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम लोग पॉलीगॉन को अगर साइड्स बढ़ाते चले जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक समय आता है जब वो सर्कल की तरह दिखने लग जाता है। तो उस केस में क्या हो रहा था कि ये जो सर्कल का सरकमफेरेंस है, लेट अस सपोज कि वो सी होगा, सर्कल का सरकमफेरेंस मान लेते हैं सी होगा, वो पेरीमीटर ऑफ सर्कमस्क्राइब और पेरीमीटर ऑफ इंस्क्राइब के बीच में लाई कर रहा था। तो जब हम लोग साइड को बढ़ाते जाते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं इसके अप्रोचिंग हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं इसके अप्रोचिंग हो जाता है। तो इस केस में जो सर्कल का सरकमफेरेंस था वो अगर इसके अप्रोचिंग है, इसका तो हम लोग सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं, दैट मीन्स पेरीमीटर निकाल सकते हैं, क्योंकि बस साइड को ऐड ही करना होता है। तो ये हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, पैरामीटर ऑफ सरकमस्क्राइब फिगर, वो हम लोगों ने निकाल रखा है, और वो किसके इक्वल हो गया या किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गया, ये सर्कल के सरकमफेरेंस के इक्वल हो गया। और ये जो सर्कल का सरकमफेरेंस है वो पाई के इक्वल हो गया था, कब, जब ये सर्कल का डायमीटर 1 सेंटीमीटर था, और हम लोगों ने सर्कल के डायमीटर को 1 सेंटीमीटर ऑलरेडी रख लिया था। और यहाँ पे देखो पाई जो है वो सरकमफेरेंस के बराबर है, मतलब कि यहाँ पे जो पेरीमीटर ऑफ सरकमस्क्राइब फिगर होगा ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन, वो पाई के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो अब इससे रिलेटेड अगर हम लोग डिटेल में थोड़ा सा कैलकुलेशन के ऊपर जाएं, सो यू कैन सी कि यहाँ पे जो स्मॉल सर्कल होगा या फिर स्मॉल कह सकते हो कि जो फिगर इंस्क्राइब्ड होंगे सर्कल के अंदर, मान लो ये हमारा सर्कल है, इसके अंदर हम लोग एक इंस्क्राइब्ड फिगर बनाते हैं, लेट मी चेंज द कलर। इसके अंदर हम लोग पॉलीगॉन क्रिएट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड पॉलीगॉन अगर हम लोग मान लें यहाँ पे, ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे बहुत सारे पॉलीगॉन्स बना देते हैं समथिंग लाइक दिस। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग अगर बाहर में पॉलीगॉन बना लें समथिंग लाइक दिस, तो ये हमारा सरकमस्क्राइब पॉलीगॉन हो गया। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जा रहा है कि ये जो इंस्क्राइब पॉलीगॉन है ना, उसका अगर हम लोग सरकमफेरेंस को स्मॉल सी एन मान लें, तो ऑब्वियसली वो जो पेरीमीटर होगा वो आप ट्रिगोनोमेट्री का यूज करोगे तो आप ये फार्मूला ले आओगे, और अगर आप ट्रिगोनोमेट्री का यूज करोगे तो बड़े वाले का यूज करके आप ये फार्मूला ले आओगे। इसके बारे में मैं डिटेल में भी बात नहीं कर रहा, ये आप आराम से निकाल सकते हो, ये 10th क्लास की ट्रिगोनोमेट्री है। तो ऑब्वियसली आप देखो कि ये जो स्मॉल सी एन होगी और ये जो कैपिटल सी एन होगी, उसमें कैपिटल सी एन हमेशा बड़ा रहेगा, और इसी के बीच में कहीं ना कहीं, इसी के बीच में कहीं ना कहीं आपका जो ये सर्कल है उसका सरकमफेरेंस लाई कर रहा होगा, है ना, यानी कि सी।
तो आप देखो कि जब हम लोग थ्री साइड के ऊपर काम करते हैं ना, तो इसका जो स्मॉल वाले इंस्क्राइब का जो पैरामीटर आता है वो कितना आता है, 3√3/2, और इसका 3√3 आता है। उसके बाद जब हम लोग सिक्स फिगर के ऊपर, सिक्स साइडेड फिगर के ऊपर बात करते हैं, तो इसका तो 3 और इसका 2√3 आ रहा है। उसी तरीके से 12 के ऊपर आप देख रहे हो कि क्या आ रहा है, 24 के ऊपर 48 साइड ले लेते हैं तो क्या आ रहा है, 96 लेते हैं तो देखो क्या आ रहा है। सो 96 में आपने देखा कि इसका जो इंस्क्राइब्ड फिगर था, मतलब अंदर वाला जो फिगर था, उसका पैरामीटर 3.14103195 के बराबर आया। एंड अगर हम लोग बाहर वाले फिगर के पैरामीटर के ऊपर बात करें, जब 96 साइड है आपके पास, तो वो 3.14271460 के बराबर आया था। मतलब कि अभी जो पाई का वैल्यू है वो कहीं ना कहीं किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, आर्किमिडीज के टाइम की मैं अगर मैं बात करूं तो 3.1410 से ग्रेटर एंड 3.1427 से छोटा हो रहा है। ओके, तो ये था पाई का पहला अप्रोक्सीमेशन, और ये दिया था आर्किमिडीज ने, जो काफी इंटरेस्टिंग तरीका है। आप खुद देख लो कि हम लोग फिगर अगर में ऐड करते जाएं साइड को, तो वो कहीं ना कहीं सर्कल को अप्रोच करेगा। ओके, सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आर्किमिडीज ने कैसे फाइंड किया था पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ओके, अब अगर इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले फिफ्थ सेंचुरी के ऊपर, तो फिफ्थ सेंचुरी में माधवा नाम के मैथमेटिशियन ने पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया था। एंड उसके बाद फिर कई लोगों ने अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया है इसके बारे में, पाई के बारे में। ओके, सो माधवा ने जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया था, वो दिया था इनफाइनाइट सीरीज के ऊपर। मतलब कई सारे इनफाइनाइट सीरीज हैं जिससे आप पाई की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। मैं कुछ को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। लेट अस सपोज कि बहुत सारे ऐसे पाई के से रिलेटेड इनफाइनाइट सीरीज हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर बात करूं, पाई/4 एक इनफाइनाइट सीरीज जैसे माधवा ने दिया था। ये था 1 - 1/3 +1/5 -1/7 +1/9। और ये आप जितने दूरी तक जाओगे, जितना ज्यादा कवर करोगे, आपको उतना अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलता चला जाएगा। इसमें सीरीज क्या बन रहा है वो देखो, 1/कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर और प्लस डिफरेंस, प्लस माइनस करके एक सीरीज बन रही है। तो ये 1300 और टू 1700 के बीच में कहीं ना कहीं ये सीरीज दिया गया था हमें। एंड यहाँ से आप पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो। एक और इनफाइनाइट सीरीज है जिसे नीलकंठा सीरीज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। वो क्या होता है, वो पाई/4 इज इक्वल टू होता है 3/4 +1/2 × 3 × 4 माइनस 1 × 4 × 5 × 6 प्लस 1/6 × 7 × 8, फिर -1/8 × 9 × 10। और ये आप जितनी दूरी तक लेके जाओगे, आपको उस हिसाब से अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगा। इसे नीलकंठा सीरीज के नाम से जानते हैं। एक और इनफाइनाइट सीरीज के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। ये जो होता है ब्राउनकर सीरीज के नाम से जाना जाता है। ये अप्रोक्स 1600 सीई के आसपास दिया गया था। इसमें 4/पाई का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, वो एक सीरीज है 1+1/2 + 3² / 2 + 5² / 2 + 9² / 2 सो ऑन करते करते इस सीरीज से भी आप पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो। अगेन आप जितना ज्यादा जाओगे कैलकुलेट करने के लिए, उतना ही अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको मिलेगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी सीरीज हैं, आपको मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। सो एक और सीरीज के ऊपर अगर बात करें तो ये होता है पाई/2 इज इक्वल टू 2/1 × 2/3। एंड उसके बाद वापस से इसे मल्टीप्लाई करना है हमें 4/3/4/5, सेम इसको 6/5 × 6/7। अगेन इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करते चले जाना है। तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं आप पाई का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। ओके, तो ये सारी चीजें, ये सब सीरीज हैं जिसके थ्रू आप निकाल सकते हो। एक और इंटरेस्टिंग सीरीज है यहाँ पे जो आप चाहो तो देख सकते हो। 2/पाई इज इक्वल टू √2/2 into √2 plus √2 by 2 into again √2 plus √2 plus √2 by 2। तो ये आप जितना वापस से अगेन करोगे, उतना ज्यादा अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगा। तो इनफैक्ट इनफाइनाइट सीरीज भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रखता है पाई के अप्रोक्सीमेट वैल्यू के ऊपर। तो इट डिपेंड्स कि ये आया कहाँ कहाँ से,
और कई कई एक्सपेरिमेंट से आए हैं, कहीं ना कहीं ये सर्कल से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ये किसी फंक्शन के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, एक्सपेंशन से रिलेटेड है। और यहीं से कहीं ना कहीं लेबनिज ने भी पाई का एक एक्सपेंशन दिया था। जो लेबनिज बहुत ज्यादा फेमस है किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड करने में, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्री का साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, पाई हो, ई का वैल्यू हो। तो उन सभी को एक्सपेंड करने में लेबनिज बहुत अच्छे तरीके से जाने जाते हैं। तो ये इनफाइनाइट सीरीज था जिसके थ्रू आप आराम से पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अगेन अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करें जो कि होता है मॉडर्न मार्वल, जो आजकल का मेथड है जिसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी का, या यूं कहें कि सिंपल प्रोबेबिलिटी का यूज करके हम लोग बेसिकली ये फाइंड करने वाले हैं कि पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है। इसको मोंटे कार्लो मेथड भी हम लोग कहते हैं। सो इसमें चीजें कैसे होती हैं वो आप देख लो। इसमें सबसे पहले तो एक स्क्वायर बनाया जाता है। मोंटे कार्लो मेथड में एक स्क्वायर बनाते हैं जिसका जो साइड है ना वो 2r का होता है। और एज्यूम करते हैं कि इस स्क्वायर के अंदर ना हम लोग कोई रैंडम सा बॉल पुट करते हैं। आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स हैं, आपको इस एरिया में बॉल पुट करना है, बॉल मारना है। तो बॉल जो इसके अंदर जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी इसके एरिया के बराबर होगी, है ना? कि ये जो एरिया होगा जिसका 4r स्क्वायर अगर इसके अंदर गिरे और इसी के अंदर आपको गिराना भी है तो इसकी पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी आपको 1 के बराबर मिलने वाली है, राइट? तो अब हम लोग इसमें कुछ कंडीशन लगाते हैं। अगर इसके अंदर गिराएंगे तो इस यहीं पे गिरेगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ये आपका हो जाएगा साइड का स्क्वायर, दैट मीन्स 2r का स्क्वायर, जो कि होता है 4r स्क्वायर के बराबर। ओके। अब क्या करते हैं हम लोग कि इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक सर्कल ऐसे मैंने ड्रॉ कर लिया है इसके अंदर, ये सर्कल। ऑब्वियसली इस सर्कल का जो डायमीटर होगा वो क्या हो जाएगा? इस साइड के बराबर हो जाएगा, इसलिए इसका रेडियस क्या होगा? r के बराबर हो जाएगा। अब आप मेरे को बता दो ये एरिया ऑफ स्क्वायर क्या सर्कल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। ओके। अब आप चीजों को जब यहाँ पे देखोगे तो आपको लगेगा कि लाइक जो चीजें यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सर्कल के अंदर भी बॉल आप डाल सकते हो। अगर आपको बॉल डालने के लिए अलाउ किया जाए तो आप जो बॉल डालोगे वो हो सकता है सर्कल के अंदर जाए या फिर वो स्क्वायर के अंदर जाए। स्क्वायर के अंदर तो हमेशा जाएगा, स्क्वायर के अंदर सर्कल बना हुआ है तो सर्कल के अंदर की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल सकते हैं। तो सर्कल के अंदर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं सर्कल के अंदर की, तो वो हो जाएगी एरिया ऑफ सर्कल बाय एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर के बराबर। और हमारा जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा? 4r स्क्वायर के बराबर। और ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर आर स्क्वायर। अब अगर हम लोग p इज इक्वल टू की बात करें तो वो पाई बाय 4 के बराबर आया। मतलब कि अगर आप 2r साइड का कोई स्क्वायर लेते हो और r रेडियस का कोई एक सर्कल ड्रॉ करते हो, तो अगर उसमें आपको बॉल फेंकने का, थ्रो करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो बॉल सर्कल के अंदर जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पाई बाई 4। अब हम लोग यहां से पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने वाले हैं। तो आप देखो यहाँ पाई का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल एंटरिंग इनटू द सर्कल दैट इज इंस्क्राइब्ड अंडर द स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी का वैल्यू आखिर आएगा कितना। तो वो आप रैंडम एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट कर सकते हो। आप कई बार उस बॉल को डालोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, तो कहीं ना कहीं ये पाई का वैल्यू जो है वो आपको मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूं पाई यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के ऊपर, तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.785 के अराउंड मिलने वाला है। ओके। तो यहाँ पे जो 4 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3.14 के अप्रोक्स आपको आंसर मिलने वाला है। तो यहाँ से भी आप देख पा रहे हो कि जो पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो 3.14 के बराबर आने वाला है। ओके। तो ये सारी चीजें हैं। ऑलराइट। तो आप अंदाजा भी लगा सकते हो कि अगर आप इस स्क्वायर के अंदर बॉल डालोगे तो ऑब्वियसली वो 1 देगा प्रोबेबिलिटी। अब आपने इस स्क्वायर के एरिया में से कुछ कुछ हटा लिया, लाइक ये वाला एरिया हम लोगों ने हटा लिया है, तो ऑब्वियसली जो प्रोबेबिलिटी है वो खत्म होती जाएगी ना, 1 से कम होती जाएगी। तो 1 से कम होगी, कितनी कम हो जाएगी? 0.785। ये आप सोच भी सकते हो।
अदरवाइज आप कैलकुलेट करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये जो है वो 0.785 के अराउंड आता है प्रोबेबिलिटी। और इसको अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने मोंटे कार्लो मेथड को खत्म कर लिया। मोंटे कार्लो मेथड यही था जिसकी वजह से हम लोग पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर सकते थे। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कुछ फन फैक्ट्स एंड चैलेंजेस के ऊपर जो पाई के अप्रोक्सीमेट वैल्यू के रिगार्डिंग या फिर इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते समय आपको दिखने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें पाई का वैल्यू, तो पाई का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो हम लोगों ने 31 ट्रिलियन डिजिट तक फाइंड कर लिया है। कैन यू इमेजिन कि 31 ट्रिलियन डिजिट तक फाइंड किया, 1 2 3 4 नहीं, बल्कि 31 ट्रिलियन डिजिट, और वो भी सुपर कंप्यूटर के हेल्प से। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें तो 2019 में एमा हारुका जो कि जापान से हैं, उन्होंने न्यूमेरिकली कंप्यूट किया था पाई का वैल्यू 31 ट्रिलियन डिजिट तक। उसके बाद अगर हम लोग इंडिया के ऊपर बात करें, इंडिया के लिए ये प्राउड मोमेंट है कि इंडिया के एक राजवीर मीना नाम के इंसान है जिन्होंने 71,000 डिजिट तक पाई का वैल्यू मेमोराइज करके रखा था। जबकि आपको बता दें कि पाई का जो वैल्यू है वो 31 ट्रिलियन डिजिट तक हम लोगों ने फाइंड कर रखा है। इसमें से लगभग 71,000 डिजिट तक राजवीर मीना ने याद कर रखे हैं अपने दिमाग में। यानी कि अगर वो पाई का वैल्यू बोलना स्टार्ट करें तो 3.1415 समथिंग करते 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 डेसिमल में वो जैसे यहाँ पे 4 डिजिट लिखा हुआ है, तो वो 71,000 डिजिट तक वो आराम से बोल देंगे। उनको 71,000 तक ये चीजें याद है। राजवीर मीना, डेट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। नाउ हम आते हैं कंक्लूजन के ऊपर, एंड उससे पहले डेसिमल फॉर्म ऑफ पाई के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा कि डेसिमल फॉर्म ऑफ पाई जो मैं अभी बता रहा था कि लाइक 31 ट्रिलियन डिजिट तक हम लोगों ने फाइंड कर रखा है। तो उसमें से कुछ पार्ट आपके सामने यहाँ पे है, 3.1415926535389793 ऐसे आप करते 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 यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। अप्रोक्स यहाँ पे 200 समथिंग डिजिट आपके सामने शो किए गए हैं। इसके अलावा भी आप कई सारे डिजिट तक अप्रोक्सीमेटली आप 7,000 8,000 डिजिट तक आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। बट यूजिंग सुपर कंप्यूटर आप 31 ट्रिलियन डिजिट तक आप आराम से फाइंड कर सकते हो। ओके, सो अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। सो बेसिकली काफी फैसिनेटिंग है पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता करना। एंड बहुत सारे मेथड्स के ऊपर मैंने आज बात करा है कि पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकाला गया। एंशियंट मेथड से लेकर के मैंने मॉडर्न मेथड के ऊपर डिस्कस करा है। एंड आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होता है ये कंक्लूजन वाला कि लाइक पाई का जो वैल्यू है वो आखिर कहाँ से आया, क्या था, वो सभी चीजों के बारे में आज हम लोगों ने बात करी है। आई थिंक आपका पाई से रिलेटेड जो भी कंसर्न रहा होगा कि पाई क्या है, पाई कैसे है, पाई का वैल्यू कितने के बराबर या कितने के अप्रोक्सीमेट होता है, वो सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस करा है। सो पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, और यह जो पाई अप्रोक्सीमेशन डे होता है वो 22 जुलाई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वैसे जनरली। एंड वो तो पिछले ही वीक था, पिछले वीक ही खत्म हो गया है वो। बट नेक्स्ट टाइम जब भी हो अप्रोक्सीमेशन डे, आप शेयर कर सकते हो अपने मैथमेटिक्स फ्रेंड्स के साथ। एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी, एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। So thank you and see you in the another video. Thank you. Thank you very much.